विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके अद्भुत स्वरूप और महिमा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के देव, शिल्पी और आदि अभियंता कहे जाते हैं। उन्हें जगत का प्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार कहा जाता है। विश्वकृत्यस्यम व्यापारो वायस, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ उनकी पूजा का प्रावधान हुआ। विश्वकर्मा को प्राचीन काल का पहला इंजीनियर माना जाता है। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सभी ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में भी श्री विश्वामित्र समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वामित्र की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, और जो भी श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यह विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। कथा, दूसरी कथा, विश्वकर्मा पूजा की प्रथम कथा। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सबसे पहले भगवान नारायण सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने विश्वकर्मा जी को जन्म दिया। आगे चलकर भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा के व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रत्नकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य अच्छे से करता था, लेकिन फिर भी अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी संतान न होने की वजह से वह भी बहुत दुखी रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों अक्सर संतान की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने
उससे कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अपने पड़ोसी के कहे अनुसार रथकार और उसकी पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे संतान का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद से दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता है, संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विश्वकर्मा अवश्य लिखें। धन्यवाद।